हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को हम या तो इस डैश साइन से या टी साइन से डिनोट करेंगे। अब ट्रांसपोज होता क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। सपोज करो हमें कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 5, 3, 8, 2, 7 एंड 1। ये हमें एक ऐसी मैट्रिक्स देगा और वो बोलेगा कि आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, ए के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे और जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है उस पर भी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे। अब ट्रांसपोज करता क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा, ये जो आपकी फर्स्ट रो है इसको उठा के आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या आएगा कॉलम आपका 5, 3, 8। सेकेंड रो को उठाओगे और इसको भी उठा के आप कॉलम में रख दोगे तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। देखो ये जो रो थी वो कॉलम बन गया, 5 2 यहाँ पे कॉलम था, ये क्या बन गया, आपकी रो बन गई। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सिर्फ आपने करना क्या है, रो को उठाए कॉलम बनाना है, कॉलम ऑटोमेटिक ही रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हमें एक्सरसाइज के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज करें तो वो किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करके और उसका ट्रांसपोज करूं तो वो इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करा के और उसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल आएगा जब बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, ए ट्रांसपोज के साथ। हमें यहाँ पे पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी से करवानी है, उसका ट्रांसपोज करना है तो वो इक्वल आएगा जब बी का ट्रांसपोज करके ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जो मैट्रिक्स बाद में है उसमें पहले ट्रांसपोज आएगा और बाद में दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये है, किसी स्केलर की मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स से करवाएं और उसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल आएगा जब हम के की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से करवाएंगे। तो उसके बाद दो इसमें मेन चीज़ आती है, वो आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड जो आती है वो आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दो पे बेस क्वेश्चन आएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई हमें मैट्रिक्स ए गिवन थी, उसका हमने ट्रांसपोज किया, वो दोबारा से ए के बराबर ही आ गया तो उसको बोला जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करूं और वो माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर आए तो उसे बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमें मैट्रिक्स गिवन होगी ए, जब हम उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है और उसका हम ट्रांसपोज करें और वो प्लस ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक इसमें चीज और भी आती है, वो है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो किसके बराबर आएगा, जो बराबर आएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये जो है ये सम ऑफ सिमेट्रिक है और ये सम ऑफ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको कंबाइन करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी और ये हमारे पास है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनके ऊपर बेस क्वेश्चन है जो हम करेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। जो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए के अंदर एलिमेंट हमें गिवन है 5, 1/2 और फिर हमें दे क्या रखा है, -1। इसका हमने करना क्या है, इसका हमने यहाँ पे करना है ट्रांसपोज।
ठीक है, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आएगा इसके अंदर, ए के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगेगा। मैट्रिक्स में दे रखी है 5, 1/2 और -1। इसका हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोज किया। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे कॉलम दे रखा है, इसको उठा के हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, इसके अंदर, रो के अंदर। तो ये हमारा आंसर होगा इसके अंदर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। जो हमें दे रखी है, हमें मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हमने क्या करना था, ट्रांसपोज करना था। यहाँ पे हमें कॉलम ही दे रखा था, हमने कॉलम को उठा के किस में कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर, रो के अंदर। सेकंड जो पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, वो हमें दे रखा है मैट्रिक्स A = वैल्यू में दे रखी है 1, 2, -1 और 3। इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए पे लगाएंगे ट्रांसपोज का साइन, तो वैल्यू क्या आएगी, 1, 2, -1, 3। और इस पे लगाएंगे ट्रांसपोज का साइन, तो ए मैट्रिक्स = इस रो को उठा के हमने करना है कॉलम में कन्वर्ट, और इस रो को उठा के हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में। तो ये हमारा होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट आपने खुद करना है इसका। उसके बाद में दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो है -1, 5, और फिर हमें दे रखा है -2। नेक्स्ट हमें दे रखा है इसके अंदर 2, 7, और हमें दे रखा है इसके अंदर 1। फिर हमें दे रखी है वैल्यू 3, 9, और हमें दे रखा है 1। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है। बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो है -4, 1, 1। फिर हमें दे रखा है 1, 2, 3। नेक्स्ट हमें दे रखा है -5, 0, और हमें दे रखा है 1। तो वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या वेरीफाई करना है कि ए के अंदर बी ऐड करके उसका ट्रांसपोज इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। तो हम सबसे पहले उठाते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। रिलेशन हमें दे क्या रखा है, ए प्लस बी का हमें ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स है -1, 5 और -2, 2, 7, और हमें दे रखा है 1, 3, 9 और 1, प्लस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है -4, 1, 1। फिर हमें दे रखा है 1, 2, 3, -5, 0, और हमें दे रखा है 1। तो हम इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है इनको आपस में ऐड करेंगे। तो -1, -4, -5, 2 + 1 कितना आएगा, 3, 3 - 5, -2, 5 + 1 कितना आएगा, 6, 7 + 2 कितना आएगा, 9, 9 + 0 कितना आएगा, 9, -2 + 1, -1, 1 + 3 कितना आएगा इसके अंदर, 4, 1 + 1 कितना आएगा इसके अंदर, 2। तो ये हमारा आया a + b। अब हमने करना क्या है, a + b का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करना है, हमने रो को उठा के कॉलम में चेंज करना है। यहाँ पे मैं एक स्टेप कट कर रहा हूँ, इसमें सीधा ही इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जो ये रो है उसको उठा के हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। -5, 3, और हमें दे रखा है -2। फिर सेकंड रो को कॉलम में चेंज करो, कितना आएगा, 6, 9, 9। फिर कितना आएगा, -1, 4, और कितना आ गया इसके अंदर, 2। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है वो क्या है कि ए ट्रांसपोज में हमने बी ट्रांसपोज ऐड करना है। पहले हम करेंगे ए ट्रांसपोज। तो ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रांसपोज करें तो पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। रो है -1, 2, 3, इसको उठाए कॉलम में चेंज करेंगे, -1, 2 और 3 फर्स्ट कॉलम आएगा, 5, 7, 9, फिर वैल्यू आएगी 5, 7, 9, कॉलम बढ़ेगा। थर्ड रो है -2, 1, 1, इसको कॉलम में कन्वर्ट करें तो -2, 1 और 1। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब हमें चाहिए बी का ट्रांसपोज। तो हमें यहाँ पे बी मैट्रिक्स दे रखी है, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे रो को उठाएगा हमने कॉलम में चेंज करना है। तो पहली रो कॉलम में कैसे कन्वर्ट होगी, -4, 1 और क्या आएगा, -5, फिर आएगा 1, 2 और कितना आएगा, 0। फिर नेक्स्ट जो है वो कितना बनेगा, 1, 3 और 1। अब हमने करना क्या है, ए ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। ए हमारे पास है -1, 2, 3, फिर हमें दे रखा है 5, 7, 9, -2, 1, 1, प्लस बी का ट्रांसपोज हमें दे रखा है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब हमने इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, -1, -4,
माइनस का 5, 2 + 1 कितना आएगा 3, 3 - 5 माइनस का 2। देखो ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आ रहा है, सेम आ रहा है। 5 में 1 ऐड किया कितना आएगा 6, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 + 0 कितना आएगा 9, 6 9 9 ये मैच कर गया। -2 में ऐड करेंगे 1 तो -1, 1 + 3 कितना आएगा 4, 1 + 1 कितना आ गया इसके अंदर 2, ये किसके बराबर आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये मैं यहाँ पे वेरीफाई करना था इसके अंदर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसके जैसा सेम है, वो आपने खुद करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमें ए ट्रांसपोज गिवन है। अब ए ट्रांसपोज हमें दे रखा है 3 - 1 0, फिर हमें दे रखा है 4 2 और हमें दे रखा है 1, फिर हमें दे रखी है बी मैट्रिक्स जो किसके बराबर है, वो है -1 1, फिर दे रखा है 2 2 1 और हमें दे रखा है 3। तो ये कह रहा है देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है ए + बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज, दोनों इक्वल आने चाहिए। हम उठाएंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है ए + बी का हमें ट्रांसपोज चाहिए। तो ए + बी के ट्रांसपोज से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा ए + बी, बट हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स नहीं बल्कि ए का ट्रांसपोज दे रखा है। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आएगी, वो बराबर आएगी ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करें। तो जब हम ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। तो जो अब हमें ए ट्रांसपोज दे रखा है उसका हमने करना है ट्रांसपोज। तो 3 - 1 0 4 2 और 1 इस पे लगाया ट्रांसपोज का साइन। तो जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या आएगी, देखो इस जो रो है कॉलम में चेंज करो कितना आएगा 3 4, रो को कॉलम में चेंज करो -1 2, फिर कितना आएगा 0 और 1। अब ए में पता लग गया, हमें निकालना है ए + बी, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को ऐड करना है। तो 3 4 -1 2 0 और 1 इसमें ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी जो कितनी है -1 1, फिर हमें दे रखा है 2 2, फिर दे रखा है 1 और 3, दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो ए + बी इक्वल टू 3 में -1 किया कितना आएगा 2, 4 में 1 ऐड किया कितना आएगा इसके अंदर 5, -1 में 2 ऐड किया कितना आएगा 1, 2 में 2 ऐड किया कितना आएगा 4, 0 में 1 ऐड किया कितना आएगा 1, 1 में 3 ऐड किया कितना आएगा इसके अंदर 4। तो ये हमारे पास आया ए + बी, बट हमें चाहिए ए + बी का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए + बी का ट्रांसपोज। ए + बी हमारे पास है 2 5 1 4 और फिर हमें दे रखा है 1 4, इसका ट्रांसपोज करें तो वैल्यू क्या आएगी, ए + बी का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 1 1, फिर आएगा 5 4 4, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज में हमने बी ट्रांसपोज ऐड करना है। हमें ए का ट्रांसपोज तो पहले दे ही रखा है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकालेंगे बी का ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स है -1 1, फिर हमें दे रखा है 2 2 1 और 3, इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा -1 2 1 1 2 और क्या आ गया इसके अंदर 3, ये हमें मिल गया बी का ट्रांसपोज। अब हमने करना क्या है, ए ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो ए का ट्रांसपोज है 3 - 1 0, फिर हमें दे रखा है 4 2 और 1, इसमें ऐड करेंगे बी का ट्रांसपोज जो कितना है -1 2 और में दे रखा है 1, फिर दे रखा है 1 2 और में दे रखा है 3। तो ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज, 3 में -1 के कितना आएगा 2, -1 + 2 कितना आएगा 1, 0 + 1 कितना आएगा 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3 + 1 कितना आ गया 4। और ये ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इक्वल टू क्या आ गया इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें वेरीफाई करना था इसके अंदर। इस जैसे आपका सेकंड पार्ट है जो आपने खुद करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम ही, हमें ए ट्रांसपोज और बी दे रखा है, आगे रिलेशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।